हमारा मांग करना है कि 65 नहीं 85% आरक्षण सरकार को देना है चाहिए। हाँ, यूजीसी को भी लागू करना होगा। ठीक है, इसमें राजनीति खेला है लोग, एनडीए के लोग। सवाल यहाँ राजू तिवारी का नहीं है या सवाल किसी का नहीं है। सवाल सरदार रामविलास पासवान जी के विषय में अपशब्दों का है। जो शब्दों का चयन किया गया वो शब्द सही नहीं थे। आरजेडी का कल्चर रहा है, कभी भी उनका शब्दों का चयन जो होता है वो सही नहीं होता है। आरजेडी के लोग इसलिए जाने जाते हैं कि कुछ भी बोलना है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। अब यह मौजूद है बिहार विधानसभा में और जो है यूजीसी का मामला जो है वो फिर से सुर्खियों में है। भाई वीरेंद्र लगातार इस पर जो है अपनी टिप्पणी देते हुए नजर आ रहे हैं और साथ साथ जो है कुमार शर्वजीत। क्या आप भी जेए या नीट की तैयारी कर रहे हैं? तो अब सफलता होगी और भी आसान श्रीधर साइंस जोन के साथ। यहाँ आपको एक्सा और 12 के लिए एक मजबूत नींव मिलती है। जी मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट के लिए उत्कृष्ट तैयारी। आज ही जुड़िए श्रीधर साइंस जोन से। पता यारपुर, राजपुताना, पटना 1। संपर्क करें। का जो मुद्दा था वो भी कहीं ना कहीं जो है वो गरमाया हुआ आज भी नजर आ रहा है। अगर बात करें भाई वीरेंद्र की तो आप उनके पूरे बयानों को सुनिए कि यूजीसी पर भाई वीरेंद्र क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिहार में जातीय गणना हुआ था और उसमें 65% आरक्षण का प्रावधान किया गया था और उसे 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया। हमारा मांग करना है कि 65 नहीं 85% आरक्षण सरकार को देना है चाहिए और केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजना चाहिए। हम सारे विपक्ष, इस सरकार अगर प्रस्ताव देती है तो हम लोग उसकी मदद करेंगे और ये 85% पिछड़ों और दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए। आप लोग यूजीसी को भी लागू करना होगा। ठीक है, इसमें राजनीति खेला है लोग, एनडीए के लोग। एक बार आगे किया, फिर अपने लोग से करवा दिया कोर्ट में। तो यूजीसी लाया है तो इसको हम लोग लेकर रहेंगे और इसको लेकर हम रोड पर भी उतरने का काम करेंगे। यूजीसी को निश्चित रूप से लागू करवा कर। लेकिन सवर्णों ने तो इसका विरोध किया था, सड़कों पे उतर गए थे। उसके बाद कौन विरोध करता है, कौन पक्ष करता है? हम 85% है, 90% है, हम आगे हैं तो वो आगे हैं। लेकिन आपके ही सदन के अंदर आप लोग विरोध कर रहे थे, जो सवर्ण समाज से आते, वो कहते हैं यूजीसी कानून लागू नहीं। यूजीसी कानून लागू होकर रहेगा, जिसको साथ रहना रहे और नहीं रहना वो अपना घरे जाए। कुमार शर्वजीत ने कहा है एक ब्राह्मण नहीं चाहता है रामविलास पासवान की मूर्ति लगे इस परिसर में और ये पासवान का बेटा झुकेगा नहीं। 7 जन्म लेना पड़ेगा राजू तिवारी को झुकाने के लिए, तब भी नहीं झुकेगा। देखिए, सवाल यहाँ राजू तिवारी का नहीं है या सवाल किसी का नहीं है। सवाल सरदार रामविलास पासवान जी के विषय में अपशब्दों का है। जो शब्दों का चयन किया गया वो शब्द सही नहीं थे। सवाल उसका है। कोई भी विधायक दल के नेता अपने पार्टी के, सरदार रामविलास पासवान जी हमारे पार्टी के संस्थापक रहे हैं, उनके संदर्भ में बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें राजू तिवारी और जातिवाद शब्दों का चयन की ब्राह्मण का तो पासवान का, इसमें शब्दों का चयन। देखिए, आरजेडी का कल्चर रहा है, कभी भी उनका शब्दों का चयन जो होता है वो सही नहीं होता है। आरजेडी के लोग इसलिए जाने जाते हैं कि कुछ भी बोलना है और शब्द में गलत ही बोलना है। अब बताइए, उन्होंने अगर मांग उठाई है तो आप इसको जातिगत रंग क्यों दे रहे हैं भाई? क्यों जातिगत बातें कर रहे हैं इसमें? वो पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो वो अपनी बातों को अगर सदन में रख रहे हैं तो आप उसको जातिगत चीज से जोड़कर देख रहे हैं। ये तो कहीं से उचित नहीं है। कह रहे हम मूर्ति लगाने की मांग की थी, लेकिन ये ब्राह्मणवाद वाले लोग नहीं चाहते रामविलास की मूर्ति लगे। उनको बोलिए कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी पहले ही जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि हम देख लेते हैं जहां भी जगह का जो असल चयन का है करके, और वहां पर बहुत जल्द लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी बात बोलिए, लेकिन शब्दों का चयन जो है वो सही होना चाहिए। आप किस हिसाब से विचार कर रहे हैं? रामविलास पासवान जी को पहले वो अच्छा से जानते हैं। पासवान कहने से हो जाएगा क्या? सिर्फ अपने आप को पासवान बताने से हो जाएगा क्या? रामविलास पासवान जी के ऊपर में आप विचारा शब्द कैसे आप बोल सकते हैं? जो आज जितना इनका राजनीतिक करियर है उससे कई गुना उनका राजनीतिक करियर है। वो 6 बार प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुके हैं, कई मंत्रालयों का काम संभाल चुके हैं, कई मंत्रालयों में उन्होंने काम किया है। आज तक उन पे कोई एक आरोप तक नहीं लगा सकता है। सरदार रामविलास पासवान जी उस शख्स का नाम है जो पद्म भूषण में है और उनके ऊपर आज तक किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद या कोई भी नेता ने आज तक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। उसके विषय में आप विचारा सब कैसे बोल सकते हैं? और मुझे लगता है कि कहीं भी इसको
जातिगत बात उनको नहीं बोलना चाहिए, तो और गलत वो बोल रहे हैं। कभी भी आदमी को चीजों की बात करनी चाहिए, मर्यादाओं की बात करनी चाहिए, ना कि जाति की बात करनी चाहिए। एक सवाल और है संजय जी, क्यों कह रहे हैं पूरे बिहार में पासवान समाज के बीच में जाएंगे और बताएंगे, मूर्ति लगाने की मांग की तो पासवान का विरोध कैसे जो है ये ब्राह्मण लोगों ने किया। वो जो है, देखिए हम बोले ना कि राजद का ये कल्चर में है कि राजद कभी भी किसी भी चीज की सही बातें नहीं करती है, तोड़ मरोड़ का जवाब देते हैं और कहीं का बात कहीं लेकर जाते हैं। यही राजद की कल्चर कहलाती है। जो नियम कानून तोड़ेगा सख्त कार्रवाई होगी। तो पहले से कानून में प्रोविजन किया हुआ है और उस कानून का अगर पालन कराया जा रहा है तो मैं समझता हूँ हम सब लोगों को, कानून को रक्षा करने वाले, कानून का पालन करने वाले को सबको बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा। सहयोगी दल के जो विधायक हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई पॉलिटिकल पार्टी करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ आज धरना पर बैठे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चल के उनको सबक सिखाएंगे, उनको बताएंगे कि ओछी और छोटी टिप्पणी किसी के बारे में सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में नहीं करना चाहिए। स्थगित हो गया था। नहीं, स्थगित तो दूसरे कारण से होता है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल आरजेडी के नेता आज कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर ये सुबुद्धि होती तो 35 सीट पर नहीं सिमटती। मैं समझता हूं छोटे से छोटे शब्दों का, बड़े से बड़े शब्दों का तीखी प्रहार की जा सकती है, लेकिन एक मर्यादा में, मर्यादा का उल्लंघन करना ठीक नहीं। अच्छा, ये लोग 85% आरक्षण की बात कर रहे हैं सदन के बाहर, तो सदन के अंदर क्यों नहीं करते हैं? सदन के अंदर क्यों नहीं करते? उनको सलाह देते हैं आपके माध्यम से कि सदन के अंदर जो कुछ भी उठाना है नियम के हिसाब से उठाए, उसका जवाब सरकार देने को तैयार है। तो सुना आपने कि भाई वीरेंद्र ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस तरह से 65% आरक्षण की बात हुई थी, 65 नहीं बल्कि हमें 85% आरक्षण मिलना चाहिए और यूजीसी कानून जो है वो हम लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए सदन से सड़क तक जो है हमें उतरना ही क्यों ना पड़े। इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। और साथ साथ आपको बता दें कि मंत्री श्रवण कुमार ने कल के मुद्दे पर फिर से अपनी एक बार कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि विपक्ष को जो है बेचारा शब्द को लेकर उनसे माफी मांगनी चाहिए विपक्ष को। आपको बता दें कि जैसा हमने आपको अपनी खबरों में दिखाया था कि कुमार सर्वजीत का एक बयान जिसमें उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान को बेचारा कहकर संबोधित किया था, उस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी बाद में दी थी। मंत्री संजय कुमार ने जो है अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहे। मैं आपके साथ पढ़ने से ना, बहुत बहुत धन्यवाद।